हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले 2-3 क्लास जो है मैं ऑलरेडी नागपुरी लोक साहित्य एवं लोकगीत का आपको जो है उपलब्ध करा चुका हूं और जिसमें मैंने डिटेल में इन सारी चीज़ों को बताया है। आज की क्लास में हम लोक साहित्य और लोकगीत को लेकर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को जो है मैं लेकर के आया हूँ और इस वीडियो में हम लोग करीबन 150 महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। हो सकता है कि इस वीडियो में ना पूरा हो जाए, तो जो एमसीक्यू का जो सीरीज है, ठीक है, वो अगला वीडियो में हम उसको शिफ्ट कर देंगे यदि पूरा प्रश्न ना हो पाए। तो यहाँ पर जितना हो सके इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा बहुत हम लोग देंगे और साथ साथ एमसीक्यू जो प्रश्न है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। हाँ, आपसे यही गुजारिश है कि यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफ़ी डिटेल में हम देखने वाले हैं और जब तक आप वीडियो को अच्छे से नहीं देखे हैं या पीडीएफ नहीं देखे हैं तो आपको जो है प्रश्न उत्तर समझ में दिक्कत हो सकता है या समझ में नहीं आएगा। तो आपको देखिए वीडियो भाग 1 जो है का पीडीएफ मैंने यहाँ पे आप शो किया है। तो आपका जो है ये डिस्प्ले है इस तरह से, ये दूसरा वीडियो का है और ये तीसरा वीडियो का है, ठीक है। तो आपको जो है इन सारे वीडियो में जो है एक एक चीज़ डिस्क्राइब किया गया है, स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। तो चलिए हम लोग सीधे सीधे बढ़ते हैं एमसीक्यू में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिक्स्ड टाइप क्वेश्चन, ठीक है। चूँकि हम जो है लोक साहित्य के बारे में डिटेल में बताए हैं कि उसकी परिभाषा से लेकर के जो है उसका वर्गीकरण ए टू जेड, उसी प्रकार से लोकगीत को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके एक एक चीज़ को देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला जो है हम इसको बता दें आपको, करीबन जो है इसको 7 सेट में हम डिवाइड किए हैं। प्रत्येक सेट में जो है 20 से 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और प्रश्न के बाद अंतिम में जो है आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। यानी अर्थात 1 से 20 तक अगर है तो 1 से 20 तक का क्या आंसर है वह सेट के लास्ट में जो है आपको जो पीडीएफ हम प्रोवाइड कराएंगे वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो पहले आप एक एक करके इस चीज़ को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक गांव में महिलाएं विवाह से 10 से 15 दिन पहले रात में समूह बनाकर नाच गान कर रही हैं, मांदर, ढोलक एवं नगाड़ा बज रहा है। यह कौन सा लोक नृत्य है? तो इस प्रकार से आपको जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बोल रहा है कि गांव की महिलाएं जो है 10 से 15 दिन पहले, यानी विवाह से 10 से 15 दिन पहले से रात में समूह बनाकर जो है आधी रात तक जो है वो नाच गान करती हैं, जिसमें मांदर, ढोलक, नगाड़ा इत्यादि सभी होता है। तो वो कौन से प्रकार का लोक नृत्य है? पहला ऑप्शन फगुआ। तो ये तो नहीं है। देखिए आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फगुआ नहीं है। डमकच तो बिल्कुल सही है, ये क्या हो जाएगा? डमकच। जनी झूमर नहीं है, उदासी भी नहीं है। अब जो है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो जो हम बताए हैं उसको पीछे जाकर के जरूर देखें कि क्या है। प्रत्येक नृत्य क्या ये गाना का एक नियम होता है, तो जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। हम बाकी क्या कहें, आप पीछे जाकर के जरूर वीडियो देखिए, यूट्यूब प्लेलिस्ट में सारा कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एक लोकगीत में प्रश्नोत्तरी शैली, यानी प्रश्न उत्तर का शैली होता है, मतलब एक दल प्रश्न पूछेगा दूसरा उत्तर देगा, इस तरह से। उसी तरह से प्रश्न उत्तर शैली पहेली रहस्यात्मक भाव है तथा दो दल प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह किस प्रकार का गीत है बताइए? तो 4 आपके पास उत्तर है। विवाह गीत, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है फगुआ पुछारी, तीसरा है मर्दानी झूमर और चौथा है अंगनई। तो दोस्तों हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से बता चुके हैं कि फगुआ पुछारी जो गीत होता है, ठीक है, तो फगुआ पुछारी गीत में आपको प्रश्न उत्तरी देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फगुआ पुछारी गीत। क्लियर है? वीडियो को हम बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो फिर काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए आपको समझना है तो फिर पिछला वीडियो को अच्छा से देखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि किसी गीत में ओदे रे से शुरुआत हो, यदि कोई गीत जो है वह कहाँ से शुरू होता है? ओदे रे, ठीक है, से शुरुआत हो और उसे वर्षा ऋतु में महिलाएं जो है गाएं, तो वह कौन सा गीत है बताइए? आपके पास ऑप्शन है अंगनई, ठीक है, दूसरा है जनी झूमर, तीसरा है बंगला और चौथा है उदासी। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, इसमें से क्या सही उत्तर होगा?
तो जब नियम जो है जब पढ़ाए थे उसमें आपको बताया गया था कि कोई भी गीत जो है अगर ओदे रे, है ना, या बुचू सोना, इस तरह से वर्ड जो है यूज होता है, तो यहाँ पर नॉर्मली ये जनी झूमर, है ना, जनी झूमर का उदाहरण है। क्लियर है? जैसे आपको बता दें, ये पीडीएफ आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये जो हम पढ़ाए हैं वही पीडीएफ है, ठीक है। इसी पीडीएफ में अच्छा ये प्रश्न उत्तर जो है जो हम पिछले वीडियो बताए थे वो शायद पूरा नहीं भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको भी हम पूरा कर देंगे, लेकिन आप लोगों का ये भी शिकायत है कि एमसीक्यू नहीं आ रहा है, इसलिए जो है हम एमसीक्यू भी लेकर आ रहे हैं साथ साथ। तो देखिए जनी झूमर में जनी झूमर का जो उदाहरण है इसमें क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से। इसमें ये बताया गया है कि जनी झूमर में क्या होता है, यह गीत का प्रारंभ ओदे रे से शुरू होता है, ठीक है। क्लियर है? ये गाना का भी कुछ उदाहरण आपको दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक शोधकर्ता ऐसे गीतों का अध्ययन कर रहा है जिनमें जन्म से मृत्यु तक के संस्कारों का वर्णन मिलता है, वह मुख्यतः किस श्रेणी का अध्ययन कर रहा है, ठीक है। तो शोधकर्ता जो है किसी भी समाज का में जो रहने वाले जो लोग हैं उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी संस्कार होता है उसका वर्णन वह कर रहा है या उसका अध्ययन कर रहा है। तो वह किस प्रकार का गीतों का अध्ययन कर रहा है, किस प्रकार की गीत हो सकता है। सामाजिक ऐतिहासिक का गीत, तो ये सामाजिक ऐतिहासिक का गीत तो नहीं है। संस्कार का गीत, ऋतु का गीत भी नहीं होगा, वीर गाथा का गीत नहीं है। तो ये किसका गीत हो जाएगा? संस्कार का गीत, क्योंकि यहाँ पे बात करा जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों का वर्णन है, तो ऑब्वियसली वह संस्कार गीत है, जिसमें जन्म का गीत हो सकता है, विवाह गीत हो सकता है, अलग अलग संस्कार के गीत है ना। हम काफ़ी डिटेल में इसकी चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये कहता है कि यदि किसी लोकगीत में खेत, मजदूर, विरह, किसान और श्रम का सामूहिक चित्रण हो तो वह लोकगीत किस विशेषता को दर्शाता है? क्लियर है? तो यहाँ पर मनोरंजन को तो केवल नहीं दिखा रहा है, चूँकि खेत में मजदूर, खेत में लोग काम भी कर रहे हैं ना, मजदूर अपना मजदूरी कर रहा है, किसान अपना काम कर रहा है, लोग श्रम कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें। तो या जो विरह भी है, तो इस तरह से वह धार्मिक अनुष्ठान को तो नहीं दिखा रहा है, ना ही शास्त्रीय संगीत को शो कर रहा है। तो ये फिर है क्या? लोक जीवन की अभिव्यक्ति को दिखा रहा है कि लोक जीवन में जो भी लोग अपना कार्य कर रहे हैं, है ना, तो उसको अपने तरह से अभिव्यक्त करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन बी हो जाएगा, लोक जीवन की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि एक शिक्षक जो है वह छात्रों को लोकगीत स्वतः जन्मा है, ये कथन बता रहा है। ये कथन दिया हुआ है, किसका कथन है, कहाँ पर है, ये सारा कुछ हम बता चुके हैं। तो जब एक शिक्षक जो है छात्रों को ये बता रहा है कि लोकगीत स्वतः जन्मा है, तो यह कथन समझा रहा है। तो बताइए कि यह कथन किस स्रोत से लिया गया है, किस स्रोत से संबंधित है। तो हम इस चीज़ को अच्छी तरह से बता दिए गए हैं। ये ऋग्वेद में भी नहीं है, रामचरितमानस और गीत गोविंद में नहीं है, बल्कि ये इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में है। और इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से जो है ये शब्द जो है लिया गया है, लोकगीत स्वतः जन्मा है। मतलब ये डेफिनेशन लोकगीत को डिफाइन किया गया है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि किसी गीत में पिया परदेश और गरजते मेघ का वर्णन है, इससे कौन सा भाव सबसे अधिक प्रकट होता है। मतलब इस गीत से, है ना, पिया परदेश ये गीत का एक पार्ट है, ठीक है। तो गीत में पिया परदेश यूज कर रहा है, गरजते मेघ, तो यहाँ पर कौन सा भाव जो है यहाँ पे वर्णन हो रहा है। क्या हास्य भाव है? तो यहाँ हंसने वाली तो कोई बात नहीं है। पिया परदेश में इसका मतलब वह दुख, विरह का इस स्थिति है ना, वह अपने पिया को याद कर रहा है, ठीक है, अपने पति देव को याद कर रहा है। गरजते मेघ, जब मेघ गरजता है तो पत्नी जो है घर में है, तो वह डर रही है, डर से अपने पति को याद कर रही है। यहाँ पर यानी सीधे सीधे देखे तो हास्य नहीं है, वीर भी नहीं है, वात्सल्य भी नहीं है, तो यहाँ पे विरह का जो ये जो है भाव है वह उत्पन्न हो रहा है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक गांव में कर्मा जितिया पर्व पर महिलाएं आंगन में समूह बनाकर नृत्य करती हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है कि एक गांव में कर्मा जितिया पर्व पर महिलाएं आंगन में समूह बनाकर नृत्य करती हैं, यह स्थिति किस लोकगीत से संबंधित है। तो कितना अच्छा से हम इसको बताए हैं कि महिलाएं घर के आंगन में समूह बनाकर जो है नृत्य करती हैं, तो उस गीत को हम अंगनई कहते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है
अंगना से दो अर्थ निकलता है। एक अंगना का मतलब एक तो होता है घर का अंगना, घर का आंगन, है ना, घर के जो है सामने जो जगह होता है जहाँ पर बच्चे खेलते कूदते हैं, जो भी कार्यक्रम हम लोग करते हैं उसको आंगन कहते हैं या अंगना कहते हैं। और अंगना का दूसरा अर्थ स्त्री भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अंगना जो शब्द है वह सीधे सीधे अंगना जो गीत है वह सीधे सीधे संबंधित है घर का आंगन में, जहाँ पर महिलाएं जो है वह जितिया कर्मा जैसे पर जो है वह नृत्य करती है। क्लियर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगनई, ये उदासी फगुआ पावस नहीं होगा। इस चीज़ को आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप गीत को अच्छा से पढ़ेंगे या जो लोक साहित्य है उसको अच्छा से पढ़ेंगे जो दिया गया है। तो हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बस आपको बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से वीडियो देखना है एक एक चीज़, ठीक है। और जब बीच में रिवाइज करना हो तो आप PDF वगैरह भी देख सकते हैं। चलिए आगे है, यदि किसी लोकगीत में बांग्ला, पंचपरगनिया, नागपुरी भाषा का मिश्रण दिखाई दे तो वह कौन सा गीत होगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है यदि किसी लोकगीत में बांग्ला, देखिए ध्यान से देखिएगा, बांग्ला का भी मिश्रण है, पंचपरगनिया और नागपुरी भाषा तीनों का मिश्रण है, तो वह कौन सा। तो मर्दानी झूमर है क्या। मर्दानी झूमर में ऐसा कुछ नहीं है, डमकच में भी नहीं है, फगवा में भी नहीं है, तो वह क्या होगा फिर, बांग्ला झूमर। ये बांग्ला झूमर का विशेषता है। अभी तक जो हमने जो वीडियो जो है 3 वीडियो ऑलरेडी हम ले चुके हैं नागपुरी लोक साहित्य का, ठीक है। तो ये जो अभी जो प्रश्न हम पूछे बांग्ला झूमर, ये हम बताए नहीं है, लेकिन जब हम MCQ करा रहे हैं तो इसमें इसको भी इंक्लूड कर लिए, ठीक है। तो हम इसलिए एक बार इसको आपको थोड़ा सा हम ये करा दें, ठीक है। आप इसको देख लीजिए कि इसका है ना क्या डिस्क्राइब किया है। बाकी जब अगला वीडियो हम लाएंगे तो डिटेल में इसको फिर जो है जो बाकी बच गया है उसको हम बता देंगे। जैसे बांग्ला झूमर, तो बांग्ला झूमर का विशेषता यहाँ पे देखिए कि इसमें बांग्ला, पंचपरगनिया, खोरठा, नागपुरी का समन्वय जो है आपको देखा जा सकता है। क्लियर है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ से लिया गया है बांग्ला, पंचपरगनिया, खोरठा, नागपुरी का जो है समन्वय आपको गीत में देखने को मिलेगा, तो उसको बांग्ला झूमर बोलेंगे। बाकी डिटेल के लिए जो है हम अगला वीडियो जो है आपको लेकर के आएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुख बोलते चित्र है ना। ये लोकगीत का परिभाषा है जिसमें बताया गया है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुख बोलते चित्र है, मतलब वह बोलता तो नहीं है लेकिन उस गीत के माध्यम से आप वहाँ का संस्कृति समझ सकते हैं, ठीक है। तो यह परिभाषा किसने दिया है या फिर इस कथन का आशय क्या है बोल रहा है, ये अर्थ क्या है ये बोल रहा है। तो लोकगीत केवल मनोरंजन है, बिल्कुल नहीं। लोकगीत समाज की संस्कृति को व्यक्त करता है, बिल्कुल सही है। लोकगीत केवल धार्मिक होते हैं, गलत है। लोकगीत लिखित है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक लोकगीत में कली, जिसको नर्तकी भी कहा जाता है, बीच में नृत्य करती हैं तथा पुरुष गीत गाते हैं, यह किस शैली का संकेत देता है। बताइए कौन सा, मतलब गीत का कौन सा शैली है, ठीक है, नागपुरी लोकगीत का। क्या ये जनी झूमर है। नहीं है भाई, जनी झूमर केवल है ना जनाना लोगों के लिए होता है, स्पेशल है ना, यानी कि वह मुख्य रूप से हाँ वह स्त्रियों के लिए है। तो उसमें फिर पुरुष नृत्य कहाँ से करेंगे, सीधा सा बात है। तो फिर ये तो गलत है। पुरुष गीत गा रहे हैं वहाँ पे, है ना, पुरुष गीत गा रहे हैं, तो फिर उसमें जनानी झूमर में केवल स्त्रियाँ करती हैं। डमकज, डमकज भी जो है वह स्त्रियों के लिए होता है, ठीक है, यानी स्त्री प्रधान गीत है, तो ये तो भी नहीं होगा। आगे मर्दानी झूमर, ये सही है, क्योंकि अंगने भी जो है वह स्त्रियां ही करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। मर्दानी झूमर जिसमें जो है पुरुष गीत गाते हैं, और अगर हो सके तो कली या नर्तकी जो है वहाँ पे शामिल होती है, जिससे जो है मर्दानी झूमर का जो ये है वह और भी खूबसूरत वह बन जाता है। समझ में आया कि नहीं है। तो ये जो है आपका ये प्रश्न उत्तर है क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे आते हैं 12 में। यदि कोई गीत देवठान से लेकर रथ यात्रा तक अधिक गाया जाता है, मतलब नॉर्मली कभी भी गाया जा सकता है, लेकिन अधिकतर जो है वह देवठान से शुरू होकर के रथ यात्रा तक गाया जाता है, तो वह मुख्यतः किस अवसर से संबंधित होगा। वह कौन सा अवसर में गाया जाने वाला गीत है। कहने का मतलब ये है, क्या वह खेती बाड़ी में गाया जाता है, तो उस समय कोई देवठान से रथ यात्रा के बीच में कोई खेती बाड़ी तो होता नहीं है नॉर्मली। क्यों नहीं होता है। तो हम बात कर रहे हैं जो मौसमी फसल का, ठीक है, जो बरसात में स्पेशली फसल। झारखंड में जो है वह सालों भर खेती करने वाली जो सिचुएशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लोग यहाँ पर जो है वह बरसात पर डिपेंड रहते हैं, तो उसको देखते हुए जो है यहाँ पर जो गीत जो है या जो यहाँ की स्पेशली अगर शादी विवाह का बात किया जाए तो लोग यहाँ जो है वह देवठान से रथ यात्रा के बीच में जो है वह नॉर्मली
शादी विवाह का आयोजन किया जाता है, बिकॉज उस बीच में वहाँ के जो किसान हैं वह खेती बाड़ी में व्यस्त नहीं रहते। और उसके बाद जो है रथ यात्रा जैसे ही लगता है, देखिए उसके बाद से जो है वह लोग अपना खेती बाड़ी में व्यस्त हो जाते हैं। तो बताइए क्या से है, तो खेती से तो हो नहीं सकता, होली से भी नहीं है, कर्मा से नहीं है, तो सीधा सीधा इसका संबंध है विवाह गीत से। क्लियर हो गया। तो विवाह गीत जो है इसी बीच में विवाह होता है और उसी बीच में विवाह गीत भी गाए जाते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक गीत में केवल मधुर एवं कोमल ध्वनि वाले वाद्य यंत्र प्रयोग हो रहे हैं तथा वातावरण शांत एवं गंभीर है, यह कौन सा राग हो सकता है। मतलब यहाँ पे बहुत तेज ध्वनि वाला है ना वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं किया जाता, केवल मधुर या कोमल ध्वनि वाले वाद्य यंत्र प्रयोग किए जाते हैं और वातावरण भी काफ़ी शांत या गंभीर है। ठीक है, यह कौन सा राग हो सकता है। तो हम बिल्कुल अच्छा सा आपको बताए हैं, ठीक है, कि कौन सा राग कब गाया जाता है। पावस जो है वह आपका बरसात में यूज होता है, ठीक है, तो ये होगा नहीं। क्लियर है। पावस जो है वह जिस तरह से बरसात का मौसम होता है, गड़गड़ाहट वगैरह जो है या पानी का शोर है, तो उसी समय जो है गाना जो या गीत गोविंद या नृत्य जो होता है या वाद्य यंत्र का प्रयोग होते हैं उसी के अनुरूप होते हैं। ठीक है, तो ये उस समय का शांत स्वभाव या जो वातावरण शांत या गंभीर वाला मौसम उस समय रहता नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये होगा नहीं। आगे फगवा, ये भी नहीं है बिल्कुल। ठीक है, इसमें भी हर तरह से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। झूमर भी नहीं होगा। तो ये क्या है, उदासी। उदासी गीत जो है इसको आप कैसे पकड़ेंगे। तो उदासी गीत जो है वह गर्मी के समय में जब बहुत ज़्यादा गर्म जो है बदन तप रहा होता है, पूरा मौसम जो है गर्म है, ठीक है, ऐसे समय पे उदासी गीत गाया जाता है। उदासी गीत नॉर्मली आप कहेंगे जब मान लिए कोई विरह की स्थिति में, ठीक है, मान लिया किसी का पिया जो है वो परदेश में है, ठीक है, या कोई अपने किसी को याद कर रहा है, ठीक है, गर्मी के दिनों में उमस का मौसम है, काफ़ी उदासी छाया हुआ है, वातावरण शांत है, ऐसी सिचुएशन में जो गीत गाया जाता है उसको उदासी गीत कहा जाता है। ठीक है, जिसमें केवल मधुर या कोमल ध्वनि वाले वाद्य यंत्र का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे बांसुरी वगैरह हो गया। ठीक है, तो और भी जो फ्लूट या मुंह से बजाने वाले जो यंत्र हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, सही है सी, उदासी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न में आपके सामने है कि एक शोधार्थी लोकगीतों का वर्गीकरण रस, जाति, संस्कार के आधार पर कर रहा है, वह किस विद्वान की पद्धति का अनुसरण कर रहा है। अर्थात लोकगीतों का वर्गीकरण जो है अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग तरीके से किया है, अलग अलग विद्वानों ने। तो यहाँ पे जो शोध करता है उन्होंने क्या किया कि गीत का जो वर्गीकरण है वह रस के हिसाब से, अलग अलग रस होता है जैसे वीर रस, हास्य रस वगैरह, ठीक है, फिर जाति के हिसाब से, संस्कार के हिसाब से कर रहा है। तो वह कौन सा विद्वान का जो है पद्धति को अनुसरण कर रहा है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन में डॉक्टर श्याम परमार, राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर सत्येंद्र और डॉक्टर भालेराव। ठीक है, तो वैसे भालेराव ने मुख्य रूप से इसे 4 भाग में बांटा है। उस तरह से राम नरेश त्रिपाठी ने 11 भागों में, है ना, गीत को बांटा है। डॉक्टर सत्येंद्र जो है इसको 2 तरीके से बांटे हैं, जिसमें 2 और 3 तरीके से जो है उन्होंने डिवाइड किया है। तो इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से जो है आपको वीडियो में डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, आप ज़रूर वीडियो देखें, तब जाकर के आपको चीज़ों को क्लियर समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राम नरेश त्रिपाठी, जो हम पिछला वीडियो जो आपको बताए हैं उसमें हम आपको ये चीज़ बताएं कि राम नरेश त्रिपाठी ने ग्राम गीतों का वर्गीकरण 11 श्रेणियों में किया है। ठीक है, ग्राम गीत, उन्होंने लोकगीत को क्या कहा है, लोकगीत को ही उन्होंने ग्राम गीत कहा है। ये भी आपसे पूछ सकता है ना। राम नरेश त्रिपाठी 11 भाग में बांटे हैं, जिसको हम बिल्कुल अच्छे तरह से आपको दिखाएँ हैं कि देखिए किस तरह से 11 प्रकार है। क्लियर हो गया। उसी प्रकार से आगे देखिए, श्री भालेराव ने लोकगीतों को 4 बड़े समूहों में डिवाइड किया है। ठीक है, जिसमें संस्कार विषय गीत है, ठीक है, फिर आगे इसमें आएंगे तो क्या है, माहवारी गीत है, फिर सामाजिक ऐतिहासिक का गीत है और विविध गीत है ना। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपको बताएगा। अब आइए डॉक्टर श्याम परमार का। तो डॉक्टर श्याम परमार ने जो है लोकगीतों को 5 भागों में विभाजित किया है, जैसा आप देख पा रहे हैं ना। जातियों की दृष्टि से, संस्कार, तो प्रश्न अभी वाला प्रश्न यही पूछा गया है ना कि जातियों की दृष्टि से, है ना, ये आधार है बांटने का, है ना। तो 5 भागों में बांटा। तो पहला गीत उनके अनुसार जो जातियों के हिसाब से गाया जाता है,
संस्कार या प्रथाओं की दृष्टि से, तीसरा धार्मिक विश्वास, चौथा कार्य से संबंधित और पांचवा रस से। तो सारा प्रश्न जो है सीधा सीधा इंगित कर रहा है डॉक्टर श्याम परमार के माध्यम से। तो वह किनका अनुसरण कर रहा है? डॉक्टर श्याम परमार का। आगे यदि डॉक्टर सत्येंद्र को देखेंगे तो उन्होंने मुख्य रूप से 3 भाग में डिवाइड किया है ना, अनुष्ठानिक लोकगीत, दूसरा उद्योग संबंधित, तीसरा तिथिपरक लोकगीत। तो इस तरह से ये पिछला वीडियो था जो हमने अच्छा से आपको दिखाया कि किस तरह से वीडियो में इसको डिस्क्राइब किया गया। तो जब पीछे अच्छे से देखेंगे तब जाकर के आप प्रश्न उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या बोल रहा है वह देखिए। प्रश्न कहता है कि यदि किसी लोकगीत में वीरता, उच्च स्वर और तीव्र नृत्य दिखाई दे तो वह कौन सा गीत हो सकता है? अर्थात गीत जो है, सबसे पहला बात आपको समझ में आना चाहिए कि गीत जो है वह नृत्य के साथ चल रहा है, मतलब गीत के साथ साथ नृत्य भी चल रहा है। और वह नृत्य कैसा? बिल्कुल तेज तीव्र नृत्य है जिसमें ऊंचा स्वर और वीरता का प्रयोग किया जा रहा है। तो वह कैसा गीत हो सकता है? क्या वह अंगनई हो सकता है, जनी झूमर है, मर्दानी झूमर है, या उदासी है ना? क्या हो सकता है बताइए। तो यह प्रकृति जो है वह अग्नई का नहीं है, न ही जनानी झूमर का है, ना तो उदासी का है, यह मर्दानी झूमर का है ना, जिसमें कि हर तरह की जो है आपका वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है और जिसमें तीव्र नृत्य और ऊंचा स्वर जो है दिखाई देता है और जिसमें वीरता रसवीर रस भी आपको नजर आएगा। तो ये किसका हो जाता है? यह मर्दानी झूमर का जो है उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक लोकगीत में सोहर, अब सोहर गीत क्या होता है आपको पता है ना, कि बच्चे के जन्म के समय जो है ये गीत गाया जाता है। तो सोहर तो एक संस्कार संबंधित गीत हो गया। जनेऊ गीत, जब जनेऊ पहनाया जाता है, आपको समझ में आ रहा है, जब ये हमारे हिंदू धर्म का एक नियम है ना, जनेऊ पहनना। उसी प्रकार से विदाई, ये भी एक संस्कार संबंधी गीत है, शादी के बाद जो विदाई किया जाता है। गोद भरा, ये भी संस्कार संबंधित गीत है। तो ये प्रसंग है, ये कौन सा श्रेणी को दर्शाता है? तो ये बोल रहा है कि यह लोकगीत जो है सोहर, जनेऊ, विदाई और गोद भराई जैसे प्रसंग या कौन सी श्रेणी का लोकगीत को दिखाता है? क्या ये माहवारी गीत है? नहीं है। माहवारी गीत जो है वह क्या होता है? वह साल के अलग अलग माह में जो गीत गाए जाते हैं उसको माहवारी गीत कहा जाता है। तो ये तो नहीं होगा, है ना। ये कोई महीना को जिक्र नहीं कर रहा है कि किस माह में कौन सा गीत गाया जा रहा है। तो वीर गाथा का क्या है? क्या नहीं है। खेती संबंधित नहीं है। तो ये किसके संबंधित है? संस्कार संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। यदि कोई शिक्षक लोक साहित्य जनता के लिए, जनता के द्वारा रचित साहित्य है ऐसा समझा रहा हो तो वह किस विशेषता पर बल दे रहा है ना, मतलब यह किस विशेषता पर बल दे रहा है कि मतलब लोक साहित्य जो है जनता के द्वारा और जनता के लिए रचित है। ठीक है, तो क्या ये शास्त्रीयता को दिखा रहा है, क्या ये सामूहिकता को, आधुनिकता को, या व्यक्तिगत रचना, किसकी बात कर रहा है? तो इसका सीधा सा मतलब है, क्योंकि आपको पता है कि लोकगीत जो होता है ना, हम इस चीज़ को बहुत बार जिक्र कर चुके हैं कि लोकगीत जो है इसका कोई खास, है ना, हम लोग क्या कहते हैं, लेखक नहीं होता है ना, लेखक नहीं होता है। अर्थात कोई खास व्यक्ति जो है वह लोकगीत को या लोक साहित्य को लिखा नहीं है ना, ये पता नहीं है। लेकिन हाँ, कभी ना कभी किसी न किसी के द्वारा जो है इसका शुरुआत या लिखा जरूर गया होगा, समाज में जरूर बोला गया होगा या लिखा गया होगा, गाया गया होगा उस गीत को, लेकिन वह पता नहीं है ना, अज्ञात है। समझ में आए? अर्थात जनता के द्वारा ही उसको गाया गया, मतलब रचित जनता के द्वारा रचित है, जो कि उसमें कोई खास पता नहीं चल रहा है। तो मतलब कोई ना कोई जनता का कोई व्यक्ति ही किया होगा, तो उसमें पूरा जनता ही आ जाता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के उसमें चीज़ें आती है लोक साहित्य में। ठीक है, तो जनता द्वारा रचित है और किसके लिए? जनता के लिए ही रचित है और जनता के द्वारा ही रचित है। तो इस तरह से ये सामूहिकता को दिखा रहा है ना, लोगों की सामूहिकता को दिखा रहा है। तो ये कौन सा विशेषता है? तो सामूहिकता हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो पंक्ति की शैली की विशेषता को स्पष्ट करती है। ये गाना जो है पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो पंक्ति की शैली की विशेषता को। तो ये गीत जो है इसमें बताए थे कि एक दो पक्ष में या दो दल में जो है लोग बटे होते हैं और जिसमें एक दल जो है प्रश्न पूछता है और दूसरा दल उसका उत्तर देता है। समझ में आया कि नहीं? अर्थात उसमें प्रश्नोत्तरी चलती है।
तो ये कैसा शैली को दिखा रहा है? क्या ये वीर गाथा शैली है? नहीं। कथा शैली? नहीं। करुणा शैली? नहीं। तो क्या है? प्रश्नोत्तरी शैली है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो, तो अगला दल जो है उसका उत्तर देगा कि है ना, समाठ बाजा है, ठीक है, या और कोई बाजा है। कौन सा बाजा है हमें बताए थे, है ना, वीडियो में, आप जरूर देखे होंगे इसको, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे है कि एक गांव में महिलाएं वर्षा ऋतु में कर्मा जितिया अवसर पर नृत्य कर रही हैं और गीत ओदे रे से शुरुआत कर रही है। वह कौन सा गीत है? आई थिंक ये रिपीट भी कर गया ऐसा लग रहा है, एक और गीत ऐसे ही था। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। तो क्या डमकच है? नहीं है ना। पावस, बंगला झूमर? नहीं। तो जनी झूमर। जनी झूमर में जो गीत होता है वह नॉर्मली ओदे रे से शुरू होता है, तो याद रखिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 20 में आते हैं। यदि किसी लोकगीत में कृष्ण जन्माष्टमी, करवा चौथ और नवरात्रि जैसे पर्व शामिल हो, मतलब कोई ऐसा लोकगीत जो है वो कब गाया जा रहा है? कृष्ण जन्माष्टमी के समय, या करवा चौथ या नवरात्रि के पर्व में उस लोकगीत को शामिल किया जा रहा है, तो वह किस वर्ग में आएगा? क्या वह सामाजिक ऐतिहासिक का? नहीं। सामाजिक ऐतिहासिक में क्या आएगा? समाज में वैसे वीर पुरुष, है ना, या फिर वैसे वर्ग जो जिनका महानता का प्रयोग किया जाता है, उसके इतिहास का जिक्र किया जाता है ना, उसकी महान गाथा का गीत के माध्यम से जिक्र किया जाता है, वह सामाजिक ऐतिहासिक होता है, तो वह तो होगा नहीं। दूसरा क्या माहवारी गीत होगा? नहीं। इसमें जो है प्रत्येक माह में गीत गाया जाता है, अलग अलग माह में, तो क्या है नवरात्रि, करवा चौथ, क्या ये महीना को जिक्र कर रहा है? नहीं। संस्कार गीत, क्या ये संस्कार गीत है? नहीं है। तो फिर हम लोग इसको किसके अंतर्गत रख सकते हैं? विविध गीत के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो एक मिनट हम इसको चेक कर लेते हैं। तो चलिए आपके सामने ही हम फैक्ट चेक कर लेते हैं, है ना। तो देखिए इसका प्रश्न क्या बोल रहा है कि नवरात्रि के समय गाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहा? नवरात्रि हो गया या रामनवमी हो गया या देवठान हो गया। देखिए ये फिक्स समय का ही बात कर रहा है। देखिए माहवारी गीत में जो है अलग अलग साल 12 महीना में अलग अलग महीना में गाया जाने वाला, तो नवरात्रि एक फिक्स समय में आता है ना। रामनवमी, दशहरा, देवठान, ठीक है, ये सब एक फिक्स, कृष्णा जन्माष्टमी, करवा चौथ, ये एक फिक्स समय में आ रहा है। इसका मतलब ये सब गीत जो है वह किसके अंतर्गत आएगा? माहवारी गीत। देखिए तो यहाँ पर जब तक आप इस चीज़ को अच्छा से नहीं पढ़िएगा और एग्जाम में आएगा तो पक्का आप यहाँ पे फंसेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये कौन सा उदाहरण हुआ? माहवारी गीत का। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा माहवारी गीत। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला आपके सामने है प्रश्न संख्या 21। क्या कह रहा है कि एक लोकगीत में दो दल बारी बारी से गा रहे हैं, मतलब एक एक करके, एक दल पहले गा रहा है फिर दूसरा, और दूसरा दल पहले दल की पंक्ति को दोहरा रहा है। यह विशेषता किस गीत की मिलती है? तो यह बताइए किस गीत? अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो जरूर, और सारे लोग जो है आप कमेंट भी करेंगे, फटाफट बताइए 21 का आंसर क्या है, ठीक है, जल्दी से आप बताएंगे। तो यहाँ पर जो है हम आपको फीचर बताए थे कि फगुआ गीत जो है, फगुआ गीत में क्या होता है कि दो दल में लोग गीत गाते हैं, समझ में आया। फगुआ से शुरू होता है, फगुआ महीना से, और दो दल में होते हैं जिसमें एक दल गीत को गाता है और दूसरा उसको क्या करता है? उसको रिपीट करता है। समझ में आया कि नहीं है? तो वह फगुआ गीत की विशेषता है। वही फगुआ पुछारी अगर बात करें, है ना, क्या है? फगुआ पुछारी। तो फगुआ जो पुछारी गीत है उसमें भी दो दल होते हैं, इसमें भी दो दल होंगे, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि दो दल जो होंगे उसमें से एक दल जो है वह गीत गाएगा, प्रश्न के माध्यम से, गीत के माध्यम से प्रश्न पूछेगा, और दूसरा दल जो है उसका उत्तर देगा, ना कि रिपीट करेगा। समझ में आया? तो इसमें जो है प्रश्नोत्तरी चलता है, ठीक है, एक तरह से दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है गीत के माध्यम से, ठीक है। लेकिन फगुआ में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे फगुआ में जो है एक दल गीत गाएगा, दूसरा दल उसको बारी बारी से रिपीट करेगा, ठीक है, मतलब एक दूसरा रिपीट करेगा, फिर पहला गाएगा, फिर दूसरा रिपीट करेगा, इस तरह से। तो ये फगुआ का उदाहरण हो गया, ठीक है। बाकी उदासी, अंगनी और बंगला ये सब नहीं होगा। आगे आते हैं प्रश्न संख्या 22 में। यदि किसी गीत में पिया, भौरा, लोर, सावन जैसे शब्द बार बार आते हैं, मतलब उस गीत में बार बार पिया का यूज होगा, भंवरा का, लोर का, सावन का जैसा शब्द का प्रयोग बार बार आ रहा है, तो प्रमुख रस कौन सा होगा? तो इसमें कौन सा प्रमुख रस का प्रयोग यहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर बार बार यहाँ क्या है कि अगर आप देखें तो इस तरह से, जैसे सावन,
तो सावन जो है यहाँ पे जो सावन का सौंदर्य को यहाँ पे दिखा रहे हैं। सावन का जो मौसम होता है वह काफ़ी सुहावना और सौंदर्य से भरा होता है, तो वहाँ पर ये श्रृंगार रस को शो कर रहा है। समझ में आया क्या? लोर, अब लोर जब गिरता है ना, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वह विरह कोई स्थिति में होता है। जब आप किसी को याद करते हैं है ना, उसका याद सताने लगता है, तो वह विरह की स्थिति में आप होते हैं। विरह कहने का मतलब है कि आप किसी से जुदा हैं, ठीक है, किसी से दूरी में आप याद कर रहे हैं, तो वह विरह की स्थिति हुआ, तो उसको विरह रस बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। भंवरा, यह भी जो है वो प्रकृति की सुंदरता को शो कर रहा है, तो वह श्रृंगार रस। तो इस तरह से पिया का आप याद कर रहे हो तो आप श्रृंगार या विरह रस में आएगा। तो इस तरह से यह वीर हास्य रौद्र नहीं बल्कि श्रृंगार या विरह रस का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एक छात्र कहता है कि लोकगीत किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं होते, इसका मुख्य कारण क्या है? मतलब एक छात्र जो है ऐसा कह रहा है, एक किसी कोई छात्र कह नहीं रहा, एक्चुअली प्रश्न ऐसा बनाया गया है या किसी साहित्यकार के द्वारा जो है ऐसा कहा गया है। समझ में आया कि नहीं है? तो आप किताब को अच्छा से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा किसने कहा था। आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि लोकगीत किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं होते, ठीक है, यह किसने कहा है, आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या और उसका आंसर जरूर देंगे कमेंट में। तो इसका मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए कि वे लिखे नहीं जाते, मतलब लोकगीत को लिखा नहीं जाता है। दूसरा, वे सामूहिक रूप से विकसित होते हैं। तीसरा, वे केवल धार्मिक होते हैं, तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा। वे आधुनिक गीत हैं, ये भी नहीं होगा। बताइए, एक और दो, इन दोनों में से ही सही उत्तर हो सकता है, ठीक है। तो लोकगीत किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं होती, ठीक है, तो वे लिखे नहीं जाते और ये सामूहिक रूप से विकसित होते हैं। दोनों वैसे तो सही दोनों ही लग रहे हैं ना, तो सही क्या हो सकता है? तो यहाँ पर जो है लिखे नहीं जाते, ये तो ठीक है, लेकिन वे सामूहिक रूप से विकसित होते हैं। चूंकि लोकगीत या लोगों का गीत है ना, जनता के द्वारा ये गीत को ये किया जाता है, तो इस तरह से ये सामूहिक रूप से विकसित होंगे, ये ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। यदि किसी गीत में आषाढ़ मास, आषाढ़ समझ में रहा है, जब बहुत ज़्यादा जो है जोरों से वर्षा होती है, ठीक है, आषाढ़ सावन भादोई 3 महीना, तो आषाढ़ मास मेघ वर्षा और विरह का वर्णन हो, मतलब कोई ऐसा गीत है जिसमें आषाढ़ महीना का यूज हो रहा है, ठीक है, फिर मेघ का यूज हो रहा है, वर्षा का यूज हो रहा है और विरह का भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो वह गीत किस राग से संबंधित हो सकता है? तो क्या वह उदासी गीत है? उदासी गर्मी के दिन में गाया जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, डमकच, ये शादी का महीना में गाया जाता है और शादी जो है वह आपको बता दें कि इस समय में होता नहीं है। नॉर्मली मैंने बताया था शादी जो है वह देवठान से घुरती रथ तक, है ना, ये रथ तक मान के चलिए, तो ये होता है। तो इस तरह से ये भी नहीं होगा डमकच। फगवा जो है ये भी नहीं होने से रहा, ठीक है, फगवा का अलग प्रॉपर्टीज है और फगवा फागुन से शुरू होता है। तो इस तरह से ये पावस है ना, पावस जो गीत है वह बरसात में जो है आषाढ़ माह से शुरू हो जाता है, तो बरसात में गाया जाता है। तो ये जो विशेषता है वह किससे संबंधित है? पावस लोकगीत से संबंधित है। क्लियर हो गया? यानी पावस राग से संबंधित है। क्लियर हो गया बात? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक लोकगीत में गुरुजन, लाज भय और मान अपमान जैसे क्या है शब्द हैं तथा भाषा पर बंगला प्रभाव है, ठीक है, यह कौन सा गीत है? ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर बंगला प्रभाव है इसका मतलब वह बंगला झूमर का है, यहाँ आराम से यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। तो लोकगीत में गुरुजन, लाज भय और मान अपमान जैसे शब्द का प्रयोग किया यहाँ पे किया गया है और भाषा पर बंगला प्रभाव है, तो बंगला हो, पंचपरगनिया हो, ठीक है, तो नागपुरी का ये सारा चीज़ का सम्मिलित हो, ये प्रभाव हो, तो आप उसको बंगला झूमर का ये विशेषता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, बंगला। अब इसका नीचे जो है ये सेट 6 का हम लोग देख रहे थे। अब बोलेंगे सर आप सेट 6 ही की डायरेक्ट क्यों लिए थे, सेट 1 2 3 क्यों नहीं लिए थे? तो अभी फिलहाल में हम लोकगीत आपको बता रहे थे और लोकगीत अगर आप देखे होंगे तो तुरंत आपको याद होगा। और बाकी सेट 1 जो है ना, उसमें लोक साहित्य को काफ़ी डिटेल में दिया गया है, समझ में आया कि नहीं है? तो उसको जो है थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं है? तो अगला क्लास जो हम लेके आएंगे जिसमें हम
पूरा सेट 1 2 3 का जो है, जिसमें लोक साहित्य का डिटेल में, जैसे लोक साहित्य किसके द्वारा कौन सा डेफिनेशन दिया गया है ना, किसके अनुसार कितने भागों में लोक साहित्य को या लोकगीत को बांटा गया है, इसको आप तभी आंसर दे पाएंगे जब आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, जितने लोग मतलब नागपुरी सादानी यूट्यूब चैनल से जुड़े जो सारे हमारे मेंबर हैं, ठीक है, वो क्या करना है आपको, जो हम वीडियो प्रोवाइड कराए हैं इससे पहले 2-3 वीडियो, उसको अच्छा से देखिए। अगर आपके पास पीडीएफ है, पीडीएफ को भी अच्छा से पढ़िए और रेडी हो जाइए अगले क्लास के लिए, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। जिसमें आप जब वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखते देखते जो है आपको जो है दिमाग में आंसर आना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये है, तो इससे आप अच्छा से रिवाइज कर पाएंगे। क्लियर है। बाकी ये पीडीएफ जो है अभी तुरंत तो आपको नहीं मिलेगा, जब हम पूरा ये लोग गीत को हम कंप्लीट कराएंगे, पूरा 150 पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगा 150 प्रश्नों का, तब जा करके हम आपको ये पीडीएफ दे पाएंगे, ठीक है। तो आपको तब तक के लिए जो है वीडियो को अच्छा से देखना है और याद करना है, ठीक है। लास्ट में जब पूरे 150 एमसीक्यू प्रश्न कंप्लीट होगा तो फिर ये पीडीएफ भी जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।